ये वीडियो सिनेबाज चैनल के लिए था, लेकिन इसका मुद्दा ऐसा है कि इसको इस चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ। एंजॉय। हेलो दोस्तों, नमस्ते। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर बनी फिल्म फुले को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड ने उसमें 17 कट लगाने की और डायलॉग चेंज करने की, सीन्स बदलने की सलाह दी और उसको अभी तक रिलीज कराने के लिए उसके डायरेक्टर अनंत महादेवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अनुराग कश्यप जो है वो लाइमलाइट में आ गए हैं। उन्होंने इस फिल्म के पक्ष में ऐसी हवा बनाई है कि एक बार फिर वो एक्सपर्ट ट्रोल होने लगे और वहाँ पर कैसे कैसे शब्दों के साथ उनको ट्रोल किया जा रहा है, ये तो ना मेरे लिए मुंह से बोलना उचित रहेगा, ना स्क्रीन पर दिखाना ही उचित रहेगा। लेकिन हाँ, अनुराग कश्यप ने जो लिखा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कमेंट, वो दिखाना ज़रूरी है, जिस पर उनकी ट्रोलिंग ज़ोर शोर से होने लगी। उसमें उन्होंने कुछ सुसु ब्राह्मण टाइप की बात लिखी थी, तो उसके बाद इतना ज़्यादा आउटरेज बढ़ गया कि अब लोग महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनको गिरफ्तार करने की मांग भी करने लगे हैं। विवाद यहाँ से शुरू हुआ था कि अनुराग कश्यप काफ़ी दुखी थे सेंसर बोर्ड की इस कटौती छटौती वाली मानसिकता को लेके, और उन्होंने लिखा कि धड़क मूवी की जब स्क्रीनिंग थी तभी बताया गया कि भारत सरकार ने जाति व्यवस्था पूरी तरह से भारत में ख़त्म कर दी है, इसलिए इसको इस तरह से रिलीज़ करना ठीक ही नहीं है। और यही बोल के उन्होंने संतोष फिल्म नहीं रिलीज़ होने दी और भी ऐसी कई फिल्में लटका दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब जाति व्यवस्था भारत में है ही नहीं तो लोग फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए जो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जाति वाली बात तो अब कुछ अपने देश में बची ही नहीं। तो या तो आप फैसला कर लो कि अपने देश में जाति व्यवस्था है, जात क्या भेदभाव है या नहीं है, या तो फिर इस पिक्चर को जैसे है वैसे रिलीज कर दो, तभी तो लोगों को यकीन आएगा। तो भाई साहब, बात बड़ी वाजिब थी, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया और इससे खफा होकर उन्होंने एक बहुत बुरी तरह की बात गुस्से में कह दी, जिसको जस्टिफाई करने का अपना कतई मन नहीं है। और प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे ही आप जो बात कह रहे हैं वो जब गिरते ही गाली वाली या ऐसी असभ्य भाषा वाली चीज़ पर जाती है ना, तो डिबेट जहाँ से शुरू हुई है उसको छोड़ के फिर उस एक पर्टिकुलर शब्द पर होने लगती है। आपने कितनी बढ़िया सी बात उठाई जाति व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद अब उस पर कोई बात ही नहीं करेगा, अब उस पर सब कोई बात करेगा। ये पेशाब वाली बात कहाँ से आ गई भाई साहब? हो सकता है कि इसके बाद कोई खाली बैठा वकील अचानक आए और इनके खिलाफ कहीं दूर दराज इलाके में कोई केस दर्ज करा दे और फिर अनुराग कश्यप को वहाँ के चक्कर लगाने पड़ जाएं। तो जो इस समय बताते हैं कि मैं शाहरुख खान से ज़्यादा बिजी हूँ इस समय, और वो सरकाज़्म ही था, क्योंकि वो बताया कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फिर इनको इधर उधर जाके पैरवी भी करनी पड़ेगी इतने मुकदमे की। तो इस समय जैसा माहौल चल रहा है ना, उसमें अपने मुद्दे पर टिके रहने का, गुस्से में ऐसी बकवास नहीं करने का कि लोगों को बहाना मिल जाए आपको टारगेट करने का। अनुराग कश्यप ने वो बहाना दे दिया है। अब देखिए उनके साथ क्या होता है। अब अनुराग कश्यप वर्सेस ब्राह्मण पंगे में लेटेस्ट ये हुआ है कि अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांग ली है और फॉर्मल अपॉलॉजी लिखते हुए कहा है कि कोई भी एक्शन या स्पीच जो है वो अपनी बेटी के ऊपर या फैमिली के ऊपर, इन सब से ऊपर नहीं हो सकती है। तो ब्राह्मण्स प्लीज़ माफ़ कर दो, ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सिर्फ मनु ने नहीं लिखा है, और आप कैसे ब्राह्मण हो ये तय कर लो। तो अनुराग कश्यप को माफ़ी मांगनी ही थी, क्योंकि अपने देश में जो युद्ध के नियम है ना, सोशल मीडिया युद्ध के, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। लोग उनके बेटी के साथ उनकी तस्वीरें वीडियोस शेयर कर रहे थे और उनको बहुत बुरी तरह से गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, उनकी फैमिली को घसीट रहे थे। तो यहाँ पर जो भी हारने लगता है ना, वो नीचता की सारी पराकाष्ठा पार कर जाता है, और जो मालूम होता है जिसको कि हम गलत हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट को किसी भी हद तक खींच के ले जा सकता है। तो फिर ये तो होना ही था। अनुराग कश्यप इसके पहले भी बताते हैं कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको हार्ट अटैक आने वाला था क्योंकि लोग उनकी बेटी को भी ट्रोल कर रहे थे। तो दोबारा उन्होंने ये कर दिया गुस्से में। अब उम्मीद है कि आगे से थोड़ा सा होशियार रहेंगे या तो सोशल मीडिया से दूरी हो जाएंगे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि गुस्से में, नशे में या एक्सट्रीम दर्द तकलीफ में सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे परिणाम होते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन अभी भी मामला जहाँ से शुरू हुआ था, जो बहस जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर अटकी हुई थी कि जब जात व्यवस्था अपने देश में अब बची नहीं है, जात व्यवस्था मान लेते हैं कभी थी भी नहीं, तो फिर महात्मा फुले यहाँ पर क्या कर रहे थे, किसके विरुद्ध वो आंदोलन कर रहे थे। और अभी जब जात व्यवस्था नहीं बची है तभी ये फिल्म रिलीज होने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, और कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और किसके दबाव में
सेंसर बोर्ड ऐसे काम कर रहा है? ये सवाल तो जस का तस बना हुआ है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर बताना जरूर नीचे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।